लेकिन हम इंटरव्यू की बात करने वाले हैं आज आपके लिए। सिविल इंजीनियरिंग का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है वो मोस्टली पूछा जाता है, इसका प्रोसीजर, इसके बारे में सब चीज़ें जो आपको इंटरव्यू में इसके रिलेटेड आ सकती हैं वो मैं बताने वाला हूँ। हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू है, 1000 वीडियो का प्रॉमिस किया इस चैनल पे आपको मिलेंगी, तो वो पक्का मिलेंगी। कंटिन्यू रहता हूँ, प्रैक्टिकल भी लाता हूँ, थियोरेटिकल लाता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको यहाँ डेली नॉलेज मिलेगा, गारंटी है। अभी हम बात करते हैं कंक्रीट की। देखो, जब भी कंक्रीट होता है उसका कुछ ग्रेड मेंशन होता है, उसका कुछ स्ट्रेंथ होती है, डिफाइंड होती है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही चीज़ यूज़ की जा रही है कि नहीं की जा रही है? क्योंकि देखो, एक ग्रेड तो होता नहीं कंक्रीट का, और उसको मिक्सिंग का, बनाने का तरीका, सैंड कहाँ से आ रही है, एग्रीगेट, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर डिसाइड होता है कि ये आपका M10 ग्रेड है, M15, 20, 25, 30, जो भी ग्रेड है, काफ़ी ग्रेड होते हैं। M80 तक ग्रेड इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ग्रेड होगा उतना वो लोड काउंटर कर पाएगा, बेयर कर पाएगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो जैसे सामने आप कंक्रीट देख रहे हो, जैसे भी हमारा किसी भी चीज़ की कंक्रीटिंग होती है, 1 M³ से के 1000 2000 जितने M³, तो हमें कंक्रीट के लिए उसके क्यूब फिलअप करने पड़ते हैं। और इंडिया में स्टैंडर्ड साइज यूज़ किया जाता है 150 बाई 150 बाई 150 mm का, या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट क्यूब यूज़ किया जाता है। तो जब हमारा कंक्रीट का बैच हो जाता है, हम कंक्रीट खुद बना रहे हैं या RMC प्लांट से ला रहे हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट ला रहे हैं, हमें तब भी उसका स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूब फिलअप करते हैं। ये डिपेंड किस पे होता है कि आपका कितनी क्वांटिटी है। जितनी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से आपके कंक्रीट के क्यूब फिल किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और किस हिसाब से फिल करने में आपको बता दूं, देखो, अगर आपका 1 M³ है, 1 M³ से 5 M³ तक है, तो आपको एक सैंपल भरना होता है। एक सैंपल में हमारे कितने आ गए, 6 क्यूब आ गए। एक सैंपल मीन्स 6 क्यूब। तो उसमें जो 3 क्यूब होंगे वो 7 दिन पे चेक किए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे, और 3 28 दिन पे। अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है 6 M³ से 15 M³, तो आपको 2 सैंपल, मतलब 2 × 16, मतलब 2 × 6 12, 6 हम 7 दिन पे करेंगे, 6 हम 28 दिन पे। फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है 16 M³ से 30 M³, तो आपको 3 सैंपल करने, 3 × 6, 3 × 6 18, मतलब आधे हम 7 दिन पे करते हैं, आधे हम 28 दिन पे टेस्ट करते हैं। फिर वैसे ही 31 से 50 हो जाएगा तो 4 सैंपल, और 50 के बाद हर 50 पे आपको एक एक सैंपल बढ़ाते जाना है। मतलब 4 पहले थे ना, 21 से 50 तक 4 सैंपल थे, फिर 100 हुआ तो 5 सैंपल हो जाएंगे, 150 हुआ तो 6 सैंपल हो जाएंगे, 200 हुआ तो 7 सैंपल हो जाएंगे, फिर 250 हुआ तो एक एक बढ़ता जाएगा। ऐसे हो गया सैंपल का क्लियर, आपको सैंपल करने। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जब हम ये फिलअप कर देते हैं, मतलब हमने क्या किया, जो हमारे सैंपल थे कंक्रीट फिलअप कर दिए, उसके बाद हमें उसके ऊपर लिखना होता है। उसके ऊपर हम मेंशन करते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंक्रीट का एक क्यूब है। फिर डेट लिखते हैं उस पर, एज लिखते हैं, और क्यूरिंग कंडीशन, मतलब ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने भर दिया। अभी हम उसको ले जाते हैं क्यूरिंग के लिए, तो उसको क्यूरिंग में डाल देते हैं। और पानी जो होना चाहिए वो अच्छा टेम्परेचर उसका होना चाहिए, ये नहीं कि गर्म पानी है बिल्कुल ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है उसमें डाल दिया, बिल्कुल मतलब इमर्ज्ड होने चाहिए, वो पानी के अंदर रहने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं पीछे फिर से, जब क्यूब फिल करना है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि आपको उसको क्यूब को फिलअप कैसे करना है। ठीक है, उसको फिलअप करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमारा जो क्यूब है सामने जैसे आप देख रहे हो, इसको हम 3 लेयर में भरते हैं, 50 mm 50 mm 50 mm, और हर लेयर में आपको इसको 33 से 35 बार टैपिंग करनी है। जैसे वो टैपिंग कर रहे हैं ना, वो गलत तरीका है टैपिंग, इसको फ्रीली छोड़ना होता है, मतलब इसको सेल्फ वेट से टैपिंग करने देनी है। वो तो फोर्स लगाई जा रही है, वो गलत तरीका है, आपको इसको टैपिंग करना है। और जो इसमें टैपिंग के लिए रॉड आपको यूज़ करनी है, राउंड एज नीचे से होना चाहिए, 16 mm की वो रॉड रहती है, और उसको 600 mm वो लंबी होती है, तो उसकी हेल्प से हमें इसे टैपिंग करनी होती है। और इसका फ़न क्या होता है, इसका फ़न होता है कि उस कंक्रीट में कोई वॉइड नहीं रहे, जीरो वॉइड रहे, कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाए। यहाँ अगर आपको टैपिंग यूज़ नहीं करनी है, वहाँ वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है। एक टेबल होता है वाइब्रेटर टेबल, दूसरा वाइब्रेटर नहीं, वो लंबा वाला वो नहीं, टेबल रहता है, उसके ऊपर हम क्यूब को रख देते हैं और उसको वो प्रॉपरली वाइब्रेट करके उसको उसके वॉइड्स ख़त्म कर लेता है। क्लियर, इतना क्लियर, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो अभी हम चलते हैं फिर से जहाँ पानी में हमें उनको सबमर्ज कर दिया था, पानी में उन क्यूब्स को हमने डाल दिया था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको 7 दिन के बाद निकालते हैं, फिर उनका टेस्ट करते हैं, फिर 28 दिन के बाद। और टेस्टिंग का मैं आगे बताता हूँ कैसे टेस्ट किया जाता है। अगर एक और चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है, अगर आपको कोई पूछे तो इसकी कंक्रीट की एक दिन में कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है, अगर 24 घंटे में स्ट्रेंथ काउंट करनी हो तो इसकी स्ट्रेंथ रहती है 16%। इसकी स्ट्रेंथ आपको दिखने लग पड़ेगी, इर्द गिर्द देखेगी। 3 दिन बाद इसकी 40% आपको स्ट्रेंथ दिखने लग पड़ेगी, और 7 दिन के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है स्ट्रेंथ का 65% के इर्द गिर्द आना चाहिए, और 14 दिन के बाद 90%, और 28 दिन के बाद 99% इसको हम लेके चलते हैं। लेकिन और लाइफ के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ये कहा जाता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अगली चीज़ है, अब इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है भाई। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो 7 दिन के बाद हमने सैंपल लिया है, 3 सैंपल हम मतलब हमने पकड़ के चल रहे हैं, 1 सैंपल हमने बनाया, 3 क्यूब हम ले लेंगे। 3 क्यूब को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, सामने आप मशीन देख रहे हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो CTM रहती है हमारी, ये टेस्ट करती है। इसकी हेल्प से हम इस पर लोड डालते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना लोड बियर कर पा रही है। तो उसी बेसिस पे हम इसको चेक करते हैं। और लोड डालने का, इसमें से एक और इंटरव्यू क्वेश्चन इसी टाइम निकल के आता है, तो किस हिसाब से आपको लोड डालना होता है। तो हम लोड को इंक्रीज करते जाते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से। एकदम से लोड नहीं डाल देना है, धीरे 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 उस पर लोड डालते जाना है। और जैसे हम लोड डालते हैं, देखो इस प्रोसेस से किया जाता है, ये मैन्युअली मशीन है, कोई ऑटोमेटिकली भी आती है, उसमें कुछ नहीं करना, बटन दबा दिया सब हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं। उसके बाद ये देखो क्यूब को, प्रॉपर क्यूब आपका सामने दिखना चाहिए, जो उसकी डेट तारीख वो है वो सामने आनी चाहिए, और बिल्कुल सेंटर में वो क्यूब आपका होना चाहिए। और धीरे धीरे हम उस पर लोड डालते जाते हैं, और लोड अपने आप वो डाल रहा होता है, भले वो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, लोड अपने आप डालता जाएगा, और 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से डलता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसमें अगर माइनर से क्रैक्स आपको दिखने लगे, थोड़े थोड़े क्रैक दिखने लगे, उसके बाद आपको रीडिंग नोट कर लेनी होती है। आप देख रहे हो लोड उस पर डल रहा है, ये मीटर आपको सामने दिख रहा है, उधर देखो सामने उन्होंने डेविएशन दिखी हुई है, ये पहुंचा 300 400। देखो जब क्या होगा, उस जो कंक्रीट आपका उसमें क्रैक आएगा, तो अपने आप जो मशीन होगी ये तो अपने आप वो उसकी जो सुई होती है वो रुक जाती है। तो उसके बाद हम इसकी जो रीडिंग होती है नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें एक फार्मूला, बेसिक सा फार्मूला लगा के इसका हम चेक कर लेते हैं कि हमें 7 दिन के बाद, या 7 दिन पे हमें कितनी 65% स्ट्रेंथ चाहिए थी ना, तो हमें 65% से ज़्यादा ही स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर कम मिल रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। देखो थोड़ी बहुत 3 रीडिंग होती है, उनकी एवरेज ली जाती है, तीनों में आपस में 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। तो ये देखो हमारी रीडिंग हमें मिल चुकी है 700। तो इसको क्या करना होता है, हमारा फार्मूला रहता है, मैं इसको बताता हूँ, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखो जो भी रीडिंग हमें उस पर मिलती है, लोड डिवाइड बाय एरिया हमें कर देना होता है। लोड जितना भी आया, 400 300 500 600 आया, डिवाइड बाय एरिया 0.15 इंटू 0.15 किया तो 22.5 आ गया। तो हमें मिल गया कि हमारा 26.6 किलो न्यूटन पर mm² हमारा इतना इसका फेलियर पे इसका लोड आया। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वो 65% है या 28 दिन के बाद 99% है। तो इस तरीके से, इस वे से हम इसको निकालते हैं। इसको आप और अच्छे से पूरी एक्सप्लेन वीडियो, 3-4 वीडियो हम हमारे जो ऑफिशियल चैनल सिविल साइट विजिट पे मिल जाएंगी, वहाँ जाके भी देख सकते हो। बाकी हमारे वेबसाइट civilsitevisit.com पे आप ये पूरा थियोरेटिकली भी पढ़ सकते हो। तो सब कुछ है, आप फ्री में सीख सकते हो, बढ़ सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।